हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पेट के बारे में बात करेंगे कि ये पीईटी है क्या, इसका सिलेबस क्या है, पीईटी पास होने के बाद हम किस किस एग्ज़ाम में फॉर्म डालेंगे, इसके बारे में बात हम लोग करेंगे आज। क्या सिलेबस है इसका, और आप लोग सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों तो सबसे पहले उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस में क्या रहा। क्योंकि फालतू चीज़ें पढ़ने से क्यों बहुत लड़का तैयारी कर रहा है, औरों से आपको यदि कुछ अलग करना है तो आपको अलग सोचना भी पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके पहले पेट हुआ था, 17 से 18 लाख फॉर्म पड़े थे, और उसमें जो प्री पास हुए, जिनको पास किया गया, वो 2 से 2.5 लाख बच्चे थे, उनको प्री पास किया गया। फिर क्या हुआ, उन्होंने लेखपाल में फॉर्म डाला, और जो प्री की कट ऑफ थी वो भी आपने देखी कितनी गई थी। किसी को भरोसा नहीं था कि इतनी जाएगी कट ऑफ। और कट ऑफ जाने का एक रीज़न भी ये था कि बच्चा बहुत पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ये मत समझिएगा कि हम 1-2 घंटे पढ़ करके कोई भी एग्ज़ाम निकाल लें तो वो ज़माना चले गए दोस्त। आपको इतना पढ़ना पड़ेगा कि जो दूसरा बंदा है वो 10 घंटे पढ़ रहा तो आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम लोग पेट की बात करेंगे। पीईटी पेट। अच्छा, पेट सबसे पहले एक बेसिक सी बात पूछेंगे कि पेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले पीईटी, जो कोई भी पूछ सकता है कि आपने पेट तैयारी कर रहे हो, पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लिख लीजिए प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। लिख लीजिए एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है? प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। क्या होता है ये प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट? देख लीजिए। जो अब क्या होगा, अब देखो, सरकार ने इसके पहले एक पेपर होता था, सरकार ने दिमाग लगाया कि जिस पेपर में क्या होता है कि बच्चे 2 प्रकार के बैठते हैं। एक तो सीरियस बच्चे होते हैं, एक तो नॉन सीरियस बच्चे होते हैं। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक सीरियस होते हैं, एक सीरियस होते हैं, नॉन सीरियस होते हैं। किसी को पेपर डाल दिया, फॉर्म डाल दिया, सब फॉर्म आया, फॉर्म डाल दिया, कोई टेंशन नहीं पे तैयारी करने की, एक वो बच्चे होते थे। तो इसमें क्या हुआ कि जो नॉन सीरियस बच्चे थे उनको क्या होगा, अब एक टेस्ट लिया जाएगा जिसको पेटी बोलते हैं। फिर जो पेटी में पास होगा अगले चरण में उसको बुलाया जाएगा, यानी कि उसके मेंस कराया जाएगा। जो नॉन सीरियस बच्चे पढ़ नहीं रहे तो वो पहले से ही क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जो सीरियस बच्चे हैं वो क्या है, इसमें बैठने को उनको मिलेगा और अपना क्या है वो प्रभाव इसमें दिखा पाएंगे, और जो पढ़े हैं वो इसमें दिखा पाएंगे। तो इसीलिए दिमाग लगाया गया। तो क्या होगा, जितनी यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जितनी भी आती हैं, उत्तर प्रदेश इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। क्या होता है? उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसका फुल फॉर्म यूपी ट्रिपल एस जितनी आती है, जैसे कि हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस की कौन कौन वैकेंसी आती हैं। यूपी लेखपाल जैसे बात की, जूनियर असिस्टेंट जैसे हैं, और आरओ हैं, वीडियो हैं, ये सब आपके आते हैं, चकबंदी अधिकारी है। तो ये जितनी भी फॉर्म हैं इसके थ्रू आते हैं। तो आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छी कर लीजिए, ताकि अब की बार जो है, जो यूपी सप्लाई इंस्पेक्टर में पता है 80, 82, 84 क्वेश्चन गए हैं मेरिट। ये समझ लीजिए 84 क्वेश्चन, जिसके 84 क्वेश्चन थे उसको इसमें बैठने को मिला था। उसमें क्या होगा कि देखो कंपटीशन कम हो जाएगा, ये है। तो इसीलिए आप लोग एक सिलेबस प्रॉपर आप लोग हम लिखा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। और कहीं पर जहाँ आपका स्टडी रूम है, जहाँ पढ़ते हैं, कहीं भी आप चिपका लीजिएगा और सिलेबस टू सिलेबस पढ़िएगा। अभी क्या है कि अभी 1-2 महीने के बीच में कोई पेपर नहीं लगा हुआ है आपका। यूपी की जो वैकेंसी है वो इतनी जल्दी आएंगी नहीं,
क्योंकि अभी इतनी आने की उम्मीद नहीं है। तो आप लोग इस पर फोकस कर लीजिए और सिलेबस लिख लीजिए। और इसके क्या है, हम सिलेबस टू सिलेबस पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे सिलेबस पढ़ाएंगे आपको। हिंदी पढ़ाएंगे तो सिलेबस पढ़ाएंगे। तो देखो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, अब लोग बात करते हैं हर सब्जेक्ट की बात करेंगे। देखो क्या होता है, हमने इसको यूपी SSSC की वेबसाइट से ये पेट का जो सिलेबस है डाउनलोड किया है, क्योंकि इधर उधर से नहीं। आप लोग यूपी SSSC देखना चाहेंगे तो यूपी SSSC की वेबसाइट से जाएंगे। इसका क्या होगा, इस पेपर में समय जो आपको 2 घंटे मिलेगा, क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे, 100 पूर्णांक के होंगे, प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी। कौन कौन होंगे देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से 5 अंक आएंगे इसमें। भारतीय इतिहास में पढ़ना आपको क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी शिक्षाएँ पढ़ना है, जैन धर्म के बारे में, मौर्य सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, गुप्त वंश पढ़ना है आपको, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय इसके बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन, राजपूत काल पढ़ना है, सल्तनत काल पढ़ना है, मुगल साम्राज्य पढ़ना है। इसको हम आपको पढ़ाएंगे और जैसे पढ़ाएं वैसे पढ़ते रहना आप लोग। मराठा समाज पढ़ना है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है। तो ये 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए। फिर आता है राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा इसका पार्ट है राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मोमेंट। देखो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही, क्रांतिकारी आंदोलन की उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश एक्ट 1935 पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन के आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना, ये सब पढ़ना है। देखो फिर 5 क्वेश्चन आएंगे भूगोल में। भूगोल में क्या क्या पढ़ना है आपको, जो भी सिलेबस है उसको नोट करिए और उसके ही अनुसार पढ़िए। और ज़्यादा आपको बहुत ही निचले स्तर से नहीं पढ़ना है कि बहुत ही गहराई से पढ़ने हैं, ये है। यदि आप कोई भी बुक उठा लीजिए या लूसन उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका पेपर पेट का निकल जाएगा। भूगोल में पढ़ना है भारत एवं वैश्विक भौतिक भूगोल, नदियाँ घाटियाँ पढ़ना है, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ पढ़ना, हिमनद मरुस्थल, सूक्ष्म वन, खनिज संसाधन पढ़ना है इसमें। और नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय एवं विश्व राजनीतिक भूगोल पढ़ना है, जलवायु तथा मौसम पढ़ना है, टाइम जोन पढ़ना है, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है। फिर हम लोग बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। इसमें चैप्टर कौन कौन पढ़ने हैं आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 तक पढ़ना है। योजना तथा आयोग पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है आपको। मिश्रित अर्थव्यवस्था विकास तथा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ना है। हरित क्रांति पढ़ना है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार पढ़ना है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था पढ़ना है। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार पढ़ना है। ये सब देख लीजिए आप लोग। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार पढ़ना है। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इसकी जीएसटी के बारे में बात करनी है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, राज्य के नीति तत्व क्या है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचवर्षीय राज्य संस्थाएं पढ़ना। सामान्य विज्ञान में पढ़ना आपको। देखो विज्ञान में 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी देखो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में ज़्यादा, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको गहरा से पढ़ना नहीं है, ऊपर ऊपर पढ़ के जाना है और आपको पेपर फंस जाएगा। लूसन उठा लीजिएगा आप लोग, पढ़ लीजिएगा, आपको पेपर में देख लो। देखो ये है प्रारंभिक गणित है। आपको हम बताएंगे कि कौन कौन, देखिए इसमें लूसन आप ले लीजिए, इसके लिए लूसन पर्याप्त है। जो मैथ है RS अग्रवाल लीजिए। RS अग्रवाल मैं आपको सलाह दूंगा लेने के लिए। आप इससे एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। देखो उस बार क्या हुआ था कि बहुत से लड़के क्या हुए थे कि इस पेट ही पहली बार आया था, तो बहुत लोगों ने तैयारी ही नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अरे पेट है हल्का फुल्का होगा, और लड़कों ने तैयारी नहीं की। उसमें क्या हुआ, यही है, कुछ लड़के जो थे उन्होंने तैयारी जारी रखी, उनका ही हो पाया, और जो छोटे थे उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, उनका नहीं हो पाया। तो देख लीजिए गणित में क्या क्या आएगा। गणित में हम लोग पूर्ण संख्या तथा भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण तथा अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, ये सब पढ़ना है। देखो कितने चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर बताइए हैं, 6 चैप्टर हैं, 5 क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको बहुत सरल मैथ आती है। मॉडल पेपर आपको कराएंगे, प्रीवियस
मॉडल पेपर भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे। कल से हम लोग प्रॉपर इसकी क्लासें पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं समान हिंदी की बात करेंगे। तो समान हिंदी में वही संधि को पढ़ना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये अच्छी हिंदी अच्छी आती है। लिंग पढ़ना है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़ना है, मुहावरे लोकत्य पढ़ने, समान अशुद्धियाँ पढ़ने, लेखन रचनाएं पढ़नी हैं। ये आपको देखो अंग्रेजी जो आते हैं, इतनी अंग्रेजी कठिन नहीं आती है। यदि आप एक नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी निकाल सकते हैं। जनरल अवेयरनेस 5 देखो अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित व्याकरण क्वेश्चन आते हैं, और उसमें जो गद्यांश इंग्लिश का गद्यांश आता है उस पे आता है आपको, वो उसमें क्या होता है उस गद्यांश के नीचे जो क्वेश्चन होते हैं उसको देख करके आपको लिखने हैं। तर्क रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आएंगे, वृहत एवं लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न अलग, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, ये सब आपको पढ़ने हैं। समसामयिक करंट अफेयर्स देखो करंट अफेयर्स पे क्या है आपको फोकस करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत है, इसमें रोल अच्छा निभाएगी। ये 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। भारतीय वैश्विक ये आपको पढ़ना है, और हम आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे। तो जितने भी आपके जीएस हिंदी के पोर्शन है, रीजनिंग के पोर्शन है, ये सब पढ़ाएंगे, क्योंकि मैथ अभी हमारे जो सिस्टम है अभी उसमें इतने बड़ा सिस्टम नहीं बना पाए हैं। जब सिस्टम हो जाएगा तो आपको हम उसमें पढ़ाएंगे। समान जागरूकता जनरल अवेयरनेस जीए जो पढ़नी है आपको, 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे। भारत के पड़ोसी देश पढ़नी है, देश राजधानी मुद्रा पढ़नी है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पढ़ने हैं, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद पढ़ना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ने हैं, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति पढ़नी है, भारत एवं विश्व के खेल पढ़ने हैं, भारतीय अनुसंधान पढ़ने हैं, प्रसिद्ध पुस्तकों में लेखक पढ़ने हैं, पुरस्कार में विजेता पढ़ने हैं। ये सब देखो अब ये क्वेश्चन आएंगे। फिर अपठित गद्यांश, विवेचना एवं विश्लेषण, सारांश 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। ग्राफ मैथ में देखो जो एक्स्ट्रा है वो ग्राफ एवं विश्लेषण आएंगे, वो 5 प्रश्न आएंगे, 10 क्वेश्चन 5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। तालिका व्याख्या व विश्लेषण है, तालिकाएं जो आती हैं वो भी आपके 10 देखो मैथ देखो 10, 20, 25 नंबर की कुल मिलाकर 25 नंबर की मैथ आएगी, याद रखना। तो ये सब है चीज़ें हमने आपको सिलेबस पढ़ाया। और ये भी बात है इसमें जो माइनस मार्किंग होती है वो 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, उसने सब कुछ बता दिया है, 1/4 कटौती होगी। तो ये हम लोगों ने सिलेबस पे डिस्कशन किया, और इसकी प्रॉपर मैं क्लास जो पढ़ाऊँगा आपको, क्लासें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा आपको, वहाँ से सिलेबस ज़रूर ये आपसे निवेदन है कि सिलेबस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। जो मॉडल पेपर हैं, जो प्रीवियस पेपर हैं, उनको देख लीजिएगा, उनको लगा लीजिएगा, और फिर तैयारी करिएगा। जितने भी नए बच्चे हैं उनके लिए भी, क्योंकि अब की बार क्या हुआ था कि 2-2, 3-3 नंबर आए थे लोगों के, 4-4 नंबर आए थे, क्योंकि बहुत हल्के में पेट को ले लिए थे, उनका नहीं पेट निकला। तो याद रखना दोस्त, आप लोग इस सिलेबस को देख करके ही पढ़ाई करें आगे। तो हम लोग आज, और मैं भी ये भी बता रहा हूँ, इसकी क्लास आपको प्रॉपर मिलेगी और सिलेबस टू सिलेबस मिलेगी। मैं कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, सिलेबस टू सिलेबस पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।